नमस्कार, प्रदेश प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका सिंह। प्रदेश प्राइम के दूसरे सेगमेंट अपना उत्तराखंड में हम बात करेंगे उत्तराखंड की सारी बड़ी खबरों की, लेकिन सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों की शहादत का बदला ले लिया गया है। भारत की एयरफोर्स ने मंगलवार तड़के 3:30 बजे से 4 बजे तक पाकिस्तान के 3 आतंकी ठिकानों पर बमबारी कर दी। लड़ाकू विमान मिराज 2000 ने 1000 किलोमीटर बम आतंक के इन ठिकानों पर गिराया। 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिसमें जैश ए सरगना अजहर मसूद का भाई और एक रिश्तेदार भी शामिल है। बालाकोट भारतीय सीमा से 80 किलोमीटर दूर है। इस आतंकी कैंप का इस्तेमाल जैश के साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन भी कर चुका है। जैश, लश्करे और हिजबुल के ठिकानों पर कार्रवाई के बाद से ही देश राहत महसूस कर रहा है। देश के हर कोने से आवाज आ रही है कि यही तरीका हो सकता था सैनिकों की शहादत का बदला लेने का। 13 दिन पहले हर तरफ मातम था, आज जश्न है। देशवासी मिठाई बांट रहे हैं, हर तरफ जोश है। बारह दिनों बाद 12 विमानों से हमला। पाकिस्तान पर 21 मिनट का दमदार प्रहार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। न भूले न माफ किया। पाकिस्तान को मैं खुलकर चैलेंज कर रहा हूँ, वो पिछले आने वाले साल में वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर रहेगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पूरा हुआ पुलवामा का बदला। हिंदुस्तान ने दिखाई पाकिस्तान को औकात। वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश के यारों, इस देश के यारों का कहना है दुनिया का कहना। आतंक पर बरसे 1000 किलो के बम। इक्कीस मिनट में 300 आतंकी खल्लास। घर में घुसकर फिर पाकिस्तान को ठोका। मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों की शहादत का बदला
ले लिया गया है। भारत की एयरफोर्स ने मंगलवार तड़के 3:30 बजे से 4 बजे तक पाकिस्तान के 3 आतंकी ठिकानों पर बमबारी कर दी। लड़ाकू विमान मिराज 2000 ने 1000 किलोमीटर बम आतंक के इन ठिकानों पर गिराया। 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिसमें जैश ए सरगना अजहर मसूद का भाई और एक रिश्तेदार भी शामिल है। बालाकोट भारतीय सीमा से 80 किलोमीटर दूर है। इस आतंकी कैंप का इस्तेमाल जैश के साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन भी कर चुका है। जैश, लश्करे और हिजबुल के ठिकानों पर कार्रवाई के बाद से ही देश राहत महसूस कर रहा है। देश के हर कोने से आवाज आ रही है कि यही तरीका हो सकता था सैनिकों की शहादत का बदला लेने का। 13 दिन पहले हर तरफ मातम था, आज जश्न है। देशवासी मिठाई बांट रहे हैं, हर तरफ जोश है। वायुसेना की एयर स्ट्राइक की खबर आई तो उसने शहीदों के परिजनों को थोड़ा ढांढस बंधाने का काम किया। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के परिजनों का गम तो कम नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी तसल्ली जरूर हुई। इस खबर को सुनकर थोड़ा ठीक लग रहा है, बट हमारे घर में जो अंधेरा हुआ है वो वापस तो नहीं होगा ना, है ना। हमारा भाई गया है, वो वापस तो नहीं आएगा। अब बस उसकी मौत का बदला लेना है, बस। अब आप कुछ भी करें, बस अब आप उसका जो उसने जान दी है, जो उसने बलिदान दिया है, उसको वेस्ट नहीं जाने देना है। सेना ने जवाब दिया है, लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि सेना को इसका जवाब पहले देना चाहिए था। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सेना इस समय उस LOC पर आक्रमण करती है तो हम लोग ट्रेंड आदमी हैं, हम भी अपने बेटे का बदला लेने के लिए अब फिर फौज में सेवा कर देने को तैयार है। वहीं लोग भी इस कार्रवाई को शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के साथ साथ पाकिस्तान के लिए चेतावनी बता रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी भी पाकिस्तान संभल जाए, वरना इसका विनाश हमारी भारत की सेना कर देगी। जय भारत, जय भारत, जय भारत। जिनके अपने शहीद हुए उनका गम तो कम नहीं हो सकता, लेकिन इतनी तसल्ली जरूर है कि उनके अपनों की शहादत पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील लवप्रभात की रिपोर्ट। पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक का विपक्ष भी मुरीद हो गया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा देश ने सेना के साहस और वीरता की खुलकर तारीफ की है और सेना की वीर सैनिकों को बधाई दी है। हमें उन पर गर्व है और गर्व रहेगा। हम अपने घरों में सोते हैं, वो 3:15 या 3:30 बजे अटैक करने गए। जब भी कोई अटैक करने जाता है तो अपने जीवन को हथेली में रख कर जाता है। तो उन्हें हमारी बहुत बधाई, बहुत साधुवाद, उनके शौर्य को हम प्रणाम करते हैं। और वहीं पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ में खुशी मनाई और इस मौके पर भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलवामा हमले के बाद देश में हताशा का माहौल था, लेकिन इसका बदला लेकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हमें हमारे भारत देश की तीनों सेनाओं पर गर्व है और सेना में कार्यरत जवानों पर गर्व है। आज जो हमारी भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करके वहां से संचालित होने वाले आतंकवादी कैंपों को जिस प्रकार से नेस्तनाबूद किया है, पाकिस्तान के मुंह में भी वो करारा तमाचा है। पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक की हर तरफ तारीफ हो रही है। हल्द्वानी में भी जश्न का माहौल है। भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया है, इससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। नैनीताल के लोग भी इस कार्रवाई से जोश में हैं। भारत ही साथ ही कह सकते हैं कि भारत सरकार से वे अपील भी कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को ऐसे ही आगे भी जवाब लगातार दे। भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाबी हमले का जवाब दिया है, उससे पूरे जो देश में जोश की स्थिति है और नैनीताल के लोग भी काफी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। भाई साहब, जिस तरह से आज जवाब दिया है पाकिस्तान को, किस रूप में देखते हैं और आगे किस तरह की चीजें होनी चाहिए? देखिए, जैसा आज हमारी वायुसेना ने आज पराक्रम का परिचय देते हुए
पाकिस्तान को ध्वस्त किया है। ये सीधा सीधा संदेश है कि भारत और भारत की सेना किसी से डरने वाली नहीं है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ पाकिस्तान पूरा उड़ा दिया जाए और एक लोगों को मार दिया जाए। हमारे लोगों को मारा है, ये अच्छा नहीं करा इन लोगों ने। अपने को बहुत ज्यादा समझौतों से सबक सिखाना चाहिए और हमारी फौज बहुत मजबूत है और इंशाल्लाह मजबूत रहेगी। हम पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देंगे। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक पर जहां पूरा देश खुशी मना रहा है, वहीं रुड़की में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी कर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आज देश के शहीद हुए जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान ने हमारे जवानों पर पीठ पीछे से वार किया था, लेकिन आज भारत ने दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें सबक सिखाने का काम किया है, जिससे पूरे देश को प्रधानमंत्री और जवानों के साहस पर गर्व है। ने कार्य किया है, उनका बदला लिया है और पाकिस्तान को ये पता लग गया कि हिंदुस्तान अब चुप बैठने वाला नहीं। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा कुछ करेगा तो हिंदुस्तान उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। ये आज जो देश ने पूरा देखा कि कैसे 3:30 बजे सुबह जब हम सब सो रहे थे तो हमारी देश की महान सेना ने उन पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना द्वारा आज तड़के पीओके में की गई बमबारी से पूरे देश में भारी उत्साह है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी आज भारी संख्या में युवाओं ने हाथों में तिरंगे लेकर सेना की जहां जय जयकार की, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आतंकवादियों के द्वारा जो शहीद हुए हैं, आज उन आतंकवादियों को भारतीय सेना द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और विश्व स्तर पर इस कार्रवाई को आतंकवाद को मिटाने वाली कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। आज भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भारतवासियों के अंदर ये उत्साह और उमंग और जोश है कि जिस प्रकार से 14 फरवरी का बदला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से लेने का काम किया है। पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए देहरादून में हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिक, नेता और आम लोग शामिल हुए। यहां मौजूद सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि पाकिस्तान को इससे भी करारा जवाब दिया जाना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस ने एक सुर में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को सही बताया। के जवानों ने जो ये बदले की कार्रवाई से जो ये काम किया है, इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। सच्ची श्रद्धांजलि यही है, बयानों से श्रद्धांजलि नहीं होती। आज मुझे लगता है कि जो बदले की भावना हमारे अंदर जल रही थी इतने दिनों से, आज उस पर थोड़ा सा ठंडक पहुंची। भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई के बाद से नापाक इरादे रखने वाले पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए देश भर में अलर्ट कर दिया गया है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड में भी सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों के एसएसपी को निर्देश जारी कर संवेदनशील संस्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। के घटनाक्रम के क्रम में फिर से अलर्ट जारी किया है और सभी एसएसपी को पूरी तरह अलर्ट रहने को कहा है और किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज के अगेंस्ट पूर्णतः सतर्कता बरतने को कहा है। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर में कार्रवाई की है और इस घटना के बाद दिल्ली के इंडिया गेट के पास बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और यहां का पूरा माहौल देशभक्ति में डूबा हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता शंकर आनंद की रिपोर्ट। आज आप लोग इंडिया गेट पे आए हैं और वार मेमोरियल पे आप लोग आए हैं। कल यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने इनका उद्घाटन किया था। आज वाकई में काफ़ी गर्व वाली बात है। ये एक बहुत ही अच्छा एक कदम है पाकिस्तान को ये बताने का कि हम किसी से कम नहीं हैं और अपने वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि देने का ये बहुत अच्छा मौका प्रदान करता है। हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही उनका शुक्रिया अदा मैं करना चाहती हूँ कि आज वो अपने देश के प्रति सही भावना से वो देश सेवा कर रहे हैं। हमें उनके ऊपर बहुत गर्व है। जय हिंद, जय भारत। शहीदों के लिए किया है और शहीदों को हमारी तरफ से
सैल्यूट है। उनका हम ऋण कभी नहीं चुका सकते, कैसे बोलकर नहीं चुका सकते, अपना खून का कतरा देकर भी नहीं चुका सकते। वाकई देश में आज खुशी का माहौल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। इसके बाद आप देखिए महाबहस।